हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, पीछे हम लोग 16 चैप्टर यानी खेमा तक पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 17वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है खुशबू रचते हाथ में। जिस चैप्टर का क्या नाम है? खुशबू रचते हाथ में। देखिए बाबू, खुशबू रचेगा हाथ में। अब किस हाथ में खुशबू रचेगा, अब हम लोग उसी की जानकारी लेंगे। तो बाबू, जानकारी लेने से पहले एक चीज आप याद रखेंगे, यह जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास, यह बिहार बोर्ड एग्जाम यानी मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यह जो है हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए पढ़ रहे हैं, मैट्रिक के लिए। ठीक, जो नॉन हिंदी का है, किसका है? नॉन हिंदी, यानी जिसका क्लास बाबू 1 शॉट रहने वाला है, यानी एक ही क्लास में ये चैप्टर को क्या कर देंगे हम लोग, खत्म कर देंगे। और ये चैप्टर नंबर कितनी है तो 17। चैप्टर नंबर कितनी है तो 17। अब खुशबू रचते हाथ में, यानी भी खुशबू तो रचेगा हाथ में। अब बताइए, जब खुशबू हाथ में रचेगा, खुशबू किससे आता है? कमल से। खुशबू किससे आता है? कमल से। खुशबू किससे आएगा? कमल से। इनका राइटर का क्या नाम हो गया? अरुण कमल, यानी इनका लेखक का क्या नाम हो गया? अरुण कमल। खुशबू बचते हाथ में, तो खुशबू बचेगा हाथ में, लेकिन क्या चीज से? कमल से। तो याद रखेंगे, इनका लेखक जो होंगे वो क्या हो गए? अरुण कमल हो गए। क्या हो गए? अरुण कमल। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, तो कृपया करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जो भी दोस्तों होगा उन्हें कहिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। आइए, तो आप थोड़ी जानकारी ले लीजिए। एक चीज और, यह चैप्टर आपका कितना था पार्ट? याद पड़ा आपको कितना पार्ट था? 17। हाँ, इनका क्या कहते हैं, पार्ट पार्ट 17 है। जिस पार्ट का क्या नाम था? खुशबू रचते हाथ में। रचनाकार कौन है इनका? तो अरुण कमल। आपको पता है ना बाबू, खुशबू कहाँ से आता है? तो कमल से आता है ना। रचनाकार, रचनाकार इनका कौन है? तो अरुण कमल। चलो, यह विधा कैसी थी? यह विधा किस प्रकार की है? ये जो विधा है ना, इसका कविता है। वो क्या है? कविता है। अब हम लोग उसी अंदाज में पढ़ेंगे। देखिए, हम आपको उस अंदाज में बताएंगे जो आपका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो कृपया करके आप बारीकी से सुनेंगे और कंसंट्रेट देखेंगे। देखिए, आपका यदि कंसंट्रेट बिगड़ा है तभी जाके दिक्कत होगा। यदि कंसंट्रेट नहीं बिगड़ेगा तो 100% आपको समझ में आएगा। 100% आपको क्या होगा? समझ में आएगा। तो अब हम लोग बिना देरी किए क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। आइए, तो आप थोड़ा एक झलक यहाँ भी देख सकते हैं। जो चैप्टर आपकी कितनी है? 17। चैप्टर का नाम क्या है? खुशबू बचते हाथ में। जिनका लेखक है तो अरुण कमल। विधा कैसी है? तो कविता है। और यही है कौन? अरुण कमल है। समझ गए? यही कौन है? अरुण कमल है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, कहते हैं खुशबू बचते हैं हाथ, यानी खुशबू तो बचता है लेकिन हाथ में। खुशबू कहाँ से बचा जाता है? हाथ में। खुशबू कहाँ से बचा जाएगा? हाथ से। खुशबू तो बचेंगे लेकिन किससे? हाथ से। अब देखिए कैसा हाथ से बचेंगे, ध्यान देंगे। यह कविता वंचित, वंचित का मतलब होता है वह आदमी। देखिए, खुशबू बचते हैं हाथ में, तो खुशबू क्या चीज से बचते हैं? हाथ में। ध्यान से देखेंगे, खुशबू बचते हैं हाथ में। यह कविता वंचित लोगों के समृद्ध। देखिए, वंचित का मतलब ये होता है जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। वंचित का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, यानी गरीब असहाय लोग। वंचित का मतलब क्या होता है?
गरीब और असहाय लोग। देखिए जिसके पास कुछ नहीं है, यानी गरीब और असहाय लोग होता है। क्या होता है वंचित का मतलब? जिसके पास कुछ नहीं है, समझ गए? जिसके पास बाबू क्या नहीं है? कुछ नहीं है, यानी गरीब और असहाय लोग होता है। वंचित का मतलब क्या होता है? गरीब और असहाय। तो वह यह कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनाशील को रेखांकित करती है। महज समृद्ध होने के सौंदर्य की असभ्य दृष्टि से अलग यह कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा का उद्घाटन करती है। देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, ये जो आप कविता देख रहे हैं, ये कविता उस व्यक्ति के बारे में बताएगा, जो उस गरीब व्यक्ति के बारे में बताता है, जो एक छोटा सा बच्चा, एक बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी इसमें काम करता है अगरबत्ती की। इसमें यानी खुशबू की बात हो रहा है, तो किस दूसरी खुशबू की नहीं बात हो रहा है, यानी सिर्फ अगरबत्ती की बात हो रहा है, समझ गए? तो बाबू कोई आदमी सफल है, उसके श्रम की गरिमा मतलब उसके मेहनत मजदूरी की गरिमा, इस बात को यह चैप्टर हमें, कोई आदमी आगे बढ़ा है उसके पीछे का मेहनत क्या था, कोई आदमी आगे बढ़ा है तो उसके पीछे मेहनत कितना है वो देखिए, उसके बारे में भी यह चैप्टर हमें बताता है। और साथ ही साथ उस गरीब और उस असहाय लोग के बारे में भी यह चैप्टर क्या करती है, हमें रेखांकित कराती है, यानी बताती है, समझ गए? तो अब हम लोग बारी बारी से जानकारी लेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको हो सकता है समझ में न आया हो, लेकिन अब हम इस कहानी को बारीकी से पढ़ेंगे। चलिए बारीकी से पढ़ेंगे। कहते हैं गली में नली देखिए जैसे गांव में क्या होता है, गांव होता है, देखिए गांव में मोहल्ला होता है, मोहल्ला होता है जी, मोहल्ला, गली गली टोले टोले होता है ना, उसी तरह से गली में नली, क्या कह रहे हैं बात, गली में नली, नली में कचरा, गली में नली, नली में कचरा। जैसे कि देखिए यह गली है, आप गांव में देखते हैं तो गांव में बहुत सारा क्या होता है, टोला होता है, ठीक है? तो ये गली है, गांव की क्या है, ये गांव की क्या है, गली है, समझ गए? इस तरह से होता है, गांव में टोला होता है ना, ये गली में नाली होता है, कूड़ा कचरा फेंकने के लिए क्या होता है, नाली। ये है गली, ये क्या है, गली, ध्यान से देखेंगे आप, ये क्या है, गली है, और ये गली में ये क्या है, तो नाली है। गली में आप इसे जो देख रहे हैं ये क्या है, गली में नाली है। इस नाली में क्या है, तो कूड़ा कचरा है, नाली में क्या है, कूड़ा कचरा। तो ध्यान से देखेंगे, कहते हैं कई गलियों के बीच कई नालियों पार, देखिए ध्यान से देखिएगा, कई गलियों के बीच कई नालियों के पार कूड़े करवट के ढेर के बाद, देखिए वह कई गली है, उस गली में क्या है, नली है, उस नली के पार क्या है, उसमें कूड़ा करवट के ढेर के बाद बाद बदबू से फटे जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। देखिए कहते हैं गली में नली, नली में कूड़ा, देखिए गली में क्या है, नाली है, नाली में क्या है, कूड़ा है, उस कूड़ा में कटे फटे हाथ, मतलब वो व्यक्ति भी जिसका हाथ कटा है, फटा हुआ है, समझ गए? तो बदबू से फटे जाते इस टोले के अंदर, यानी उस टोला की बात हो रहा है जहां से आदमी चलने से कतराएगा। बाबू क्या बात कर रहे हैं हम लोग, गली में नली, नली में कूड़ा, यानी उस गली में जो नली है ना, वो नली में क्या है, कचरा है। अब उस गली टोला से आदमी को उस अंदर जाने की इच्छा नहीं होता, इतना महकता है, इतना बास करता है, जो आदमी चलता है तो नाक बंद के चलता है, लेकिन वहां पे आदमी बैठ के खुशबू बसता है हाथ, यानी काम करता है, वहां पे बैठ के आदमी क्या करता है, काम करता है, समझ गए? यानी ऐसा जगह पे काम करता है जिस जगह पे आदमी, जिस जगह से आदमी क्रॉस करता है तो नाक बंद करके क्रॉस करता है, उस जगह पे बैठ के आदमी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यही बात कर रहा है, गली में नली, नली में कचरा, समझ गए? उस टोला के अंदर में बाबू कटे फटे सड़े गले कचरा में खुशबू बचा जाता है हाथ में, यानी उस कचरा में क्या किया जाता है, बैठ के खुशबू बचा जाता है हाथ में। उस टोला के अंदर इतना बदबू, फटा फटा बदबू रहता है, जहां आदमी जाएगा ना तो मुंह बंद, नाक बंद करके जाएगा, वहां से बैठ के खुशबू बचा जाता है हाथ में, ठीक है? चलिए समझ गए, आगे बुआ उभरी नसों वाली, इसका मतलब समझ गए? उभरी नसों वाली कहने का मतलब बुआ बूढ़ बुजुर्ग, क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति, क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति। बाबू
बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, जो गरीब आदमी होता है ना, वो बहुत एजेड तक काम करते रहता है। अब बाबू उनको काम करते करते क्या होता है, नस जो है ना इसका उग जाता है। नस क्या होता है, उग जाता है। वही कहते हैं उभरी नसों वाली हाथ, यानी उन गरीबों का हाथ, उन गरीबों के हाथ जो मेहनत करते करते जो है आज बूढ़ा हो गया, नस दिख गया उसको मजदूरी करते करते, ठीक है। कहते हैं घिसे नाखून वाले हाथ, उस गरीब, उस नौजवान, उस बूढ़ा, उस बच्चा, पीपल के पत्ते नए नए हाथ, यानी पीपल के पत्ता जैसा मासूम हाथ उस बच्चा का हाथ। देखिए गरीब के उभरे नशे वाली हाथ, यानी बूढ़ बुजुर्ग जो है ना गरीब, वो भी काम करता है। बाबू एजेड से एजेड आदमी हो गया लेकिन बुजुर्ग है, गरीब आदमी ऐसा ऐसा गरीब है जो कितना भी बूढ़ा हो गया वो काम करता है, समझ गए। तो वही बात कर रहा है, वो उभरे हुई नसों वाली हाथ। उसके बाद उसके बाद घिसे नाखून वाली हाथ, यानी कोई बीमार भी है वो भी काम करता है। पीपल के पत्ते जैसे नए नए, यानी बच्चा सभी क्या करता है, काम करता है। बाबू मजबूरी ही एक ऐसा चीज है जो इंसान को कुछ भी करने के लिए क्या कर देती है, तैयार कर देती है। मजबूरी ही एक ऐसा चीज है जो इंसान को कुछ भी करने के लिए क्या कर देती है, तैयार कर देती है। तो समझ गए, पीपल के पत्ते जैसे हाथ, मतलब समझ गए, छोटा छोटा बच्चा का हाथ, समझ गए किसका हाथ, छोटा छोटा बच्चा का हाथ। देखते हैं ना, मजबूरी से छोटा छोटा बच्चा भी क्या करता है, काम करता है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ कटे फटे, देखिए जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फटे, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे। बुआ जख्म का मतलब क्या होता है, घाव होता है। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था, जख्म का मतलब क्या होता है, घाव, समझ गए। तो जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू बचते हाथ, खुशबू बचते हाथ। देखिए बाबू जख्म से, यानी हाथ में घाव भी है तो भी वो काम कर रहा है। तो कटे हुए हाथ से भी खुशबू बचा जाता है, हाथ खुशबू बचा जा रहा है हाथ, यानी यहाँ पे अगरबत्ती की बात कर रहा है। अब बताइए वो बदबू जगह पे बैठ के पूरा दुनिया के लिए वो क्या बना रहा है, अगरबत्ती बना रहा है। अब उस अगरबत्ती का हम लोग सुगंध ले रहे हैं, लेकिन वो अगरबत्ती जो बनाया जाता है वो किस हाल में बनाया जाता है, वो कभी हम लोग कभी नहीं फील किए इस बात को। जो अगरबत्ती जो बनाया जाता है वो किस हाल में बनाया जाता है, इस बात को हम लोग कभी फील नहीं किए, समझे। इस बात को हम लोग कभी फील नहीं किए हैं। यही बात यहाँ पे कहते हैं, वो बूढ़ बुजुर्ग, वो नौजवान, वो बच्चा सब मिल करके ये अगरबत्ती बनाता है, लेकिन वो किस हालत में बनाता है वो कोई तो नहीं देखा। यानी एक कहावत भी है बाबू, फूल भरी बिस्तर तो मेरा सबने देखा, लेकिन मेरी कांटा भरी वास्ती कोई नहीं देखा। तो आप जब बिस्तर फूल भरी लगाएंगे ना तो सब देखेगा, यानी आप जब कामयाब हो जाते हैं तो सब आपको जानने लगता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत आपको कोई नहीं जानेगा, ठीक है। चलिए हुआ यही इस गली में बनती मुल्क की सारी मशहूर अगरबत्तियां। मुल्क जो है एक उर्दू शब्द है, मुल्क मतलब होता है देश, क्या होता है, देश। चलो मुल्क मतलब क्या होता है, देश। यानी यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, यानी यही गली जो है, यही गली है और यही मजदूर, यही बच्चा, यही बूढ़ा व्यक्ति जो पूरा दुनिया यानी पूरा देश की अगरबत्ती बनाता है, समझ गए। मुल्क मतलब क्या होता है, देश। तो पूरा देश की अगरबत्ती बनाता है, समझ गए बात, समझ गए। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, यानी यही गंदा आदमी, यही गंदा मोहल्ला का आदमी जो है अगरबत्ती बनाता है। पूरी दुनिया यहाँ से अगरबत्ती लेता है। वह बनाते हैं क्योरा। क्योरा कोई फूल का नाम है, गुलाब भी फूल है, खस भी फूल है, और रात की रानी अगरबत्तियां, ये सब क्या है बाबू, अगरबत्ती बनता था, ये सब फूल की नाम है, समझ गए। ये सब फूल की नाम है, क्योरा, गुलाब, खस और रात की रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबूदार रचते हैं हाथ, खुशबू बचते हैं हाथ, खुशबू बचते हैं हाथ, खुशबू बचते हैं हाथ। बताइए दुनिया के सारी गंदगी के बीच में बैठ के खुशबू बचते हैं हाथ, खुशबू बचते हैं हाथ, समझ गए। तो यहीं पे जाके ये चैप्टर क्या होती है, खत्म होती है, समझ गए। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर था, कविता था ना। चलिए तो पहला आपकी आगे में क्वेश्चन है, जो खुशबू बचते हैं हाथ के कवि कौन है। बाबू जो खुशबू बचते हैं हाथ इसके कवि कौन है, आपको पता है जो कौन है, कौन है, अरुण कमल जी है। कौन है, अरुण कमल। इनमें देखिए तो ऑप्शन है कोई अरुण कमल का है,
चलिए, अरुण कमल, कौन है लेखक? अरुण कमल, समझ गए? चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। कहते हैं वंचितों का टोला कैसा था? स्वच्छ, दुर्गंध, दुर्गमय, कहते हैं सुगंधित, वीरान और दुर्गंधमय। तो कैसा था बाबू? वंचितों का टोला यानी गरीब दुखिया का टोला कैसा था? जहाँ पे अगरबत्ती बनाया जाता तो कुछ इस तरह से था, समझ गए? कुछ इस तरह के था। चलिए, बुआ जख्म का अर्थ क्या होता है? अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, जो जख्म का अर्थ क्या होता है? घाव होता है। जख्म का अर्थ क्या होता है? तो घाव होता है, ठीक है भाई। आगे क्या है? खुशबू बसते हाथ, पाठ्य की विधा है, कविता, कहानी, निबंध। आपको पता है क्या है? कविता है। यह क्या है? तो कविता। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए आइए आगे देखते हैं। अगरबत्ती बनाने वाले लोग पर लिखी गई कविता है, पीपल तू जिंदा है तो बच्ची की दुआ खुशबू बसते है। आपको पता है जो अगरबत्ती बनाने वाला कहानी एक ही है, जिस कहानी का नाम क्या है? कविता का नाम क्या है? खुशबू बसते हैं हाथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबू उभरी नसों वाली हाथ से तात्पर्य है दीनता की चक्की में पिसने वाला दुर्बल हाथ, बीमार हाथ, अमीर हाथ, सभी गलत। तो आपको पता है ना बाबू, जो बाबू मेहनत करते करते, दीनता कहने का तो क्या हुआ? मेहनत करते करते चक्की में पीसे वाली दुर्बल हाथ, यानी मेहनत के चक्की में पीस पीस के उसका हाथ क्या हो गया? यानी मेहनत कर करके उसका नस उभर गया है, एज खत्म हो रहा है, समझ गए? तो भी आराम करने के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं है। आइए समझ गए? आगे बढ़ते हैं। खुशबू बसते हाथ शीर्षक पाठ में कैसी हाथों का वर्णन है? सुंदर हाथ, कोमल और मुलायम हाथ, मेहंदी बसे हाथ, हुआ श्रम से कठोर हाथ, यानी मेहनत से कठोर हाथ की इसमें क्या है? चर्चा। समझ गए? चलिए, किसी भी तरह के परेशानी तो बताएंगे कमेंट करके, ठीक है? आइए, खुशबू बसते हाथ क्या बनाते हैं? कपड़े, गुड्डे, कालीन, खुशबूदार अगरबत्तियां। क्या बनाते हैं? खुशबूदार अगरबत्तियां। कोई दिक्कत? चल आइए, खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं? अमीर लोग, सेठ लोग, पढ़े लिखे लोग, कि समाज के वंचित और गरीब लोग। वंचित मतलब क्या बताए थे? जो पूरा असहाय है, गरीब है, समझ गया? तो आंसर इसका हो जाएगा घ, ठीक है? चल, वह खुशबू बसते हाथ शीर्षक पाठ के है, कविता, कहानी, खुशबू बसते हाथ। चलो यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पे उपन्यास लिख देंगे। क्या लिख देंगे? उपन्यास। उपन्यास। अब इसका ऑप्शन नंबर क्या लगा लेंगे आप? तो कविता लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? तो कविता में ऑप्शन। समझ गए? चल आगे बढ़े। आइए देख लिया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? बच्चे की दुआ की, कबीर के पद बजते हाथ में, सुदामा चरित। तो क्या हो जाएगा? खुशबू बजते हैं हाथ में। क्या हो जाएगा? खुशबू बजते हैं, खुशबू बजते हैं हाथ में, खुशबू बजते हैं हाथ में। चलिए आगे देखिए क्या। गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं? केवड़ा, गुलाब, खास की बात की वानी, खास और बात की वानी की सभी। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी बनाते हैं। आइए कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए बस दो और ऑब्जेक्टिव है। आइए, वह खुशबू बचने वाले हाथ। देखिए, खुशबू बचने वाले हाथ किस परिस्थिति में रहने को विवश है? सुगम, दुर्गम, दयनीय और अच्छी। बाबू खुशबू बचने वाला हाथ जो है ना, दयनीय स्थिति के कारण, अब गरीबी जो है ना, इंसान को मजबूरी कोई भी काम कराने के लिए तैयार करा देता है। तो गरीबी इंसान को कुछ भी करवाता है, तो समझ गए उसका स्थिति कैसा है? दयनीय है, जिसके कारण वो बाबू वो कहीं भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। खुशबू बचते हैं हाथ शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य है श्रम की महानता को प्रतिपादन करना, श्रम न करना, आलसी बनना सभी गलत है। वह श्रम की महानता को प्रतिपादन करना, ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए आगे चले। आइए हो गया, लास्ट था। अब कुछ प्रश्न उत्तर है जो हम आप देख लेंगे, ठीक है? चलिए प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। कहते हैं खुशबू बचने वाले हाथ कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं?
तो खुशबू बचने वाला हाथ आपको पता है कि किस परिस्थिति में रह रहे हैं। तो बाबू खुशबू बचने वाला हाथ अर्थात जो लोग खुशबूदार अगरबत्तियां बनाकर संसार को खुशबू प्रदान करते हैं, यानी जो लोग पूरे मुल्क को अगरबत्ती देते हैं खुशबूदार, वो खुद अपने बदबू में रहते हैं, कचरा में रहते हैं, समझ गए। तो वे लोग नरक, यहाँ पे नरक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरकीय स्थिति, क्या हो जाएगा, नरकीय स्थिति में रहते हैं। वे उन गंदगी नालों में रहते हैं जहां कूड़े का ढेर है, जहां क्या है, कूड़े का ढेर है तथा नाली का पानी बहता है। वे वैसे दुर्गंध युक्त जगह पर रहते हैं जहां से गुजरने पर लोग नाक बंद करके गुजरते हैं। दूसरे को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने वाला ये लोग स्वयं गंदगी के बीच रहते हैं। समझ गए बात। बाबू खुशबू बचने वाला हाथ किस परिस्थिति में रहता था आपको पता है। खुशबू बचने वाला हाथ उस परिस्थिति में रहता है जहां लोग जाने से डरता है, वहां पे वो सब बैठ के काम करता है। समझ गए। चलो आगे चलते। अगला प्रश्न कहते हैं खुशबू बचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है। तो आपको पता है खुशबू बचते हैं हाथ से कवि का तात्पर्य वैसे लोगों से है जिनके श्रम से लोगों का जीवन सुखमय है। और आपको पता है मेहनत मजदूर, भैया देखिए, घर भले ही मजदूर बनाए, वह घर भले ही मकान मालिक बनवाया है, लेकिन घर को बनाया है मजदूर ने। घर को कौन बनाया है, मजदूर ने। भले ही आप उसको पैसा दिए, देखिए बाबू, जिसको 50 केजी बोरी उठाने की ताकत है ना, वो एक बार 50 केजी की चावल की बोरा खरीद नहीं सकता है। समझ गए। और जिसके पास जो खरीद सकता है उसके पास उतना ताकत नहीं दिया भगवान। यही इस दुनिया की सच्चाई है। वह इन्हीं लोगों के श्रम पर समाज के विकास की सारी सफलता निर्भर करती है। और मजदूर के ही मेहनत पर तमाम दुनिया का सभी चीज, जो भी विकास है, देश का विकास हो चाहे कुछ भी हो, मजदूर करता है। भले ही ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, भले ही ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, लेकिन उसे बनाने वाला एक मजदूर था। समझ के बात। बिना इसके श्रम के किसी भी काम की पूर्णता की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी बिना मजदूर के कोई भी काम हम लोग नहीं करवा सकते। मजदूर की मेहनत से ही होता है। ये घर बना है, इसमें भी मजदूर ने मेहनत किया। ये बोर्ड बना है, इसमें भी मजदूर ने मेहनत किया। समझ गए। इस प्रकार ये लोग अपने श्रम से संसार को विकसित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, विकसित करने का काम करते। तात्पर्य यह है कि संसार के लोग इसके श्रम के कारण ही सुखमय भोगते हैं। और आपको पता है संसार के जो भी लोग होते हैं वो मजदूर के ही मेहनत से ही क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए किसान कितना गरीब होता, अनाज उगाता, लेकिन वो अनाज सब खाता। यही बात है। आइए, वह आपके विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो लिख देंगे मेरे विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य श्रम के महत्व को प्रतिपादित करना तथा श्रमिकों के साथ हो रही उपेक्षा को उजागर करना। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, जो कोई भी आदमी आपके पास काम करता है तो आप बोलने का अपना लहजा कभी नहीं खराब कीजिएगा, ठीक है। बोलने का लहजा कभी आप खराब नहीं कीजिएगा, ठीक है। वही कहता है जो कोई भी आदमी है उसके श्रम की, वो जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है ना, उसकी इज्जत करना चाहिए। वो मेहनत करता है, उसका इज्जत, आदमी मजदूर का लेबर का इज्जत नहीं करता, यही दिक्कत है अभी। समझ गए। इज्जत करना चाहिए। श्रम ही सफलता की जननी होती है। और आपको पता है ना, मेहनत ही सफलता की जननी होती है। मेहनत ही क्या होती है, सफलता की जननी। यानी मेहनत के बिना कोई सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो, तथा हर सफलता का राज श्रम में निहित होता है। और आपको पता है हर सफलता का जो राज है वो मेहनत में ही छुपा है। समझ गए। कभी यह भी चाहता है कि लोग की श्रमिकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और लोग को मेहनत के प्रति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। इस कविता के माध्यम से खुशबू बचने वाले हाथों के प्रति मानवतापूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी गई है। यानी जो आदमी इस तरह के काम करते हैं, गरीब आदमी है और इस तरह के काम करते हैं जिसे सारी दुनिया खुशी ले रही है, उस आदमी के साथ थोड़ा अच्छा से वार्तालाप और मानवता के अनुसार उसकी मजदूरी भी देनी चाहिए। हमें ये चैप्टर ये सलाह देती, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, कहता है व्याख्या कीजिए, यही इस गली में रात की रानी अगरबत्तियां।
लिख देंगे व्याख्या में। वस्तुतः पाठ्य के क्या है, पाठ्य के पाठ्यांश के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि जिसके श्रम पर देश का विकास आश्रित होता है, यानी मेहनत मजदूर ही देश के विकास में सहायता करता है। अगर मजदूर नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, समझ गया। उन श्रमिकों के जीवन को सुखमय बनाना अनिवार्य है, क्योंकि श्रमिक ही देश की रीढ़ होती है। क्योंकि श्रमिक यानी मजदूर ही क्या होती है, देश की रीढ़ होती है, समझ गए। छोटे बड़े हर काम में इनका योगदान होता है, और छोटा काम हो या बड़ा काम, वो काम को लगभग मजदूर ही करता है। उपेक्षा के कारण वे स्वयं नरकीय जीवन बिताते हैं। और आपको पता है मजदूर हुआ, जो मजदूर ने घर बनवाता है, जो मजदूर घर बनाता है, उसके पास स्वयं रहने के लिए घर नहीं होता है। यानी वो लोगों को अच्छा अच्छा घर बना देता है, लेकिन उसके पास खुद का घर नहीं। दूसरे को महल में सुलाने वाला व्यक्ति खुद को पानी में टपकता हुआ घर में सोता है। दूसरे को महल में सुलाने वाला आदमी खुद पानी में भीगता है। इस बात को याद रखेंगे, समझ गए। लेकिन अपने श्रम से संसार को सजाने संवारने वाले सक्रिय सहयोग देते हैं। कवि के कहने का भाव है कि वे भले ही वंचित उपेक्षा निकृष्ट माने जाते हैं, लेकिन इनके श्रम की सुगंध से ही सारा संसार सुख सुविधा पूर्ण जीवन जीने का आनंद लेता है। व्यक्ति नहीं बल्कि उसका श्रम मूल्यवान होता है। देखिए, आदमी मूल्यवान नहीं है, उसका मेहनत मूल्यवान है। आदमी मूल्यवान नहीं है, उसका मेहनत मूल्यवान है। समझ गए बात। यही है इस दुनिया की सच्चाई। बाबू, जो खुद दूसरों को घर बनाता है, दूसरा का घर बनाता है, उसके पास खुद घर नहीं। समझ गए बात। यही है, जो दूसरा को सुख खुशी देता है, उसके पास खुद खुशी नहीं। इस बात से हमको ख्याल रखिएगा भाई। हो गया, लास्ट प्रश्न है, उसके बाद प्रश्न है। आइए, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उभरी नसों वाली हाथ का क्या अर्थ है। तो हम आपको क्या बताए, उभरी नसों वाली हाथ का मतलब क्या बताए थे, बूढ़ बुजुर्ग आदमी। समझ गए। उभरी नसों वाली हाथ का अर्थ है कि वे हाथ जिसकी शारीरिक दुर्बलता के कारण नसें उभर आई है। बाबू, शारीरिक रूप से वो इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया, अब उनका एज हो गया, जिसका नस दिखने लगा। समझ गए। इसका तात्पर्य ऐसे लोगों से है जिनकी शरीर गरीबी की चक्की में पीसने का कारण दुर्बल हो गया। और आप देखेंगे एक 50 साल के गरीब आदमी और एक 50 साल के कोई हीरो का ले लीजिए, अंतर आपको पता चल जाए। एक 50 साल का गरीब आदमी को ले लीजिए और एक 50 साल का पैसा वाला आदमी को ले लीजिए, दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा। गरीब आदमी गरीबी के चक्की में पीस पीस के क्या हो जाता है बाबू, उसका बुरा हाल हो जाता है। घर परिवार को चलाते चलाते बेचारा का जीवन व्यतीत बीत जाता है। इन लोगों ने सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए कठिन परिश्रम किया है। और आपको पता है गरीब आदमी अपना घर परिवार चलाने के लिए मेहनत से मेहनत वाला काम में भिड़ जाता है। कोई काम कर लेता है, जो मिल जाए वो कर ले। ठीक है, चलिए, यही इसी कारण से हाथों की नसें उभर आई है। यही कारण से हाथ की नस उभर आई। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है। हम आपको बताए थे पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का अर्थ उन नन्हे बच्चों के कोमल हाथों से है जिसे सृष्ट श्रृंगार के लिए श्रम किया जाता है। तात्पर्य है कि श्रमिकों के बच्चे भी संसार की सुखमय बनाने के लिए श्रम दान करते हैं। और आपको पता है मजदूर का बच्चा भी संसार को खुशी देने के लिए मजदूरी करता है। समझ गए। गरीब का बच्चा भी क्या करता है, मजदूर का बच्चा भी मजदूरी करता है। ये दुखी की बात है। समझ गए। आई, वह गरीबी और अमीरी की खाई को कैसे काटा जा सकता है। तो बाबू, गरीबी अमीरी को इसी सिद्धांत से एक जैसा किया जा सकता है, जैसे कोई आदमी के पास पैसा होने का एक सीमित होना चाहिए। अब कोई गरीब है तो उस अमीर आदमी को उसे मदद करनी चाहिए और सरकार को भी मदद करनी चाहिए, तभी जाके गरीबी और अमीरी की खाई को हटाया जा सकता है। तो लिख देंगे, अमीरी और गरीबी की खाई को बांटने के लिए समाजवादी विचारधारा को अपनाना चाहिए। इन समाज के विचार क्या होना चाहिए, सबका एक होना चाहिए। ठीक है। सरकार को किसी व्यक्ति के पास होने वाली संपत्ति की क्या कर देना चाहिए, निर्धारित सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। यानी सरकार को किसी व्यक्ति के पास पैसा का निर्धारित यानी संपत्ति कितना होना चाहिए उतना निर्धारित कर देना चाहिए।
लेकिन यहाँ क्या है, जिसके पास पैसा है उसके पास खूब पैसा है, जिसके पास नहीं है तो खूब नहीं है तो खूब है, नहीं है तो खूब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अमीरों को भी आगे आना चाहिए तथा उन्हें गरीब की आर्थिक मदद करनी चाहिए। वह गरीब तो अमीर को खा जाएगा, समझ गए, क्या मदद करेगा। सरकार द्वारा गरीबों को रोजगार के लिए श्रम मुहैया कराया जाना चाहिए। ऐसा करके अमीर तथा गरीब की पार क्या है पार्टी जा सकता है। बाबू यहाँ पे जाके आपका ये चैप्टर क्या होती है, द इंड होती है। और क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे, समझ गए। क्लास कैसा लगा समझ गए, कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।